औरत के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती जुलाब खिलाना किया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या उसका असर पड़ोसी के बेटे पर ट्रांसफर होगा, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने साफ तौर पर अपनी बेटी को पौष्टिक खाना खिलाया था, फिर भी उसकी बेटी अस्पताल में भूख से मर गई थी। वहीं सामने वाले फ्लैट की पड़ोसन अपने बेटे को हर दिन सिर्फ काला सूप पिलाती थी, लेकिन वह लगातार मोटा होता जा रहा था। तभी पड़ोसन ने उसे बताया कि उसकी बेटी जो भी पोषण खाती थी वह सब उसके अपने बेटे के शरीर में ट्रांसफर हो जाता था। अफसोस उसे यह बात बहुत देर से पता चली। पड़ोसन तो उससे सब कुछ छीनना चाहती थी और उसने उस पर बोतल तक फोड़ दी। जब औरत ने दोबारा आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी की भूख से मौत होने से 7 दिन पहले वापस आ गई है। उसने कसम खाई कि इस बार वह अपनी बेटी को उस खतरनाक पड़ोसन से बचाकर रहेगी। चूंकि पोषण ट्रांसफर हो सकता था, इसलिए औरत ने तुरंत एक तेज असर वाला जुलाब खरीदा। फिर वह पड़ोसन के घर गई और सच में वहां अपने पति को पाया। पिछली जिंदगी में जब से पड़ोसन सामने रहने आई थी, उसका पति हर बहाने से वहां जाता था ताकि पारंपरिक पेरेंटिंग सीख सके। उसी के बाद उसकी बेटी, जो पहले बिल्कुल स्वस्थ थी, दिन ब दिन कमजोर होती गई। उसकी बेटी हर समय रोते हुए कहती थी कि उसे भूख लगी है, जबकि पड़ोसन का मोटा बेटा सिर्फ सब्जियां और दलिया खाने के बावजूद हमेशा तंदुरुस्त और भरा पूरा रहता था। इस बार औरत को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका पति पड़ोसन के घर पारंपरिक पेरेंटिंग सीखने जा रहा है। उसने कहा कि उसने कुछ नए व्यंजन सीखे हैं और पड़ोसन को अपने बेटे के साथ खाने पर बुलाया। औरत को अचानक इतना गर्मजोशी से पेश आते देख पड़ोसन को शक होने लगा। क्या इसे कुछ पता चल गया? क्या हुआ? आना नहीं चाहती, लेकिन पड़ोसन ने मना नहीं किया, बल्कि उसने तुरंत हाँ कर दी। मोटा लड़का जिसने पहले कभी मांस नहीं खाया था, झींगा खाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि समुद्री खाना बहुत ठंडा होता है। उसने उसे सिर्फ पत्ता गोभी खाने दी, लेकिन किसी तरह उस पत्ता गोभी में भी लड़के को मांस का स्वाद आया। इससे औरत को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी बेटी को भी पत्ता गोभी का एक टुकड़ा खिलाया। अचानक मोटा लड़का उल्टियां करने लगा। ये पत्ता गोभी अचानक बिना मांस के स्वाद की क्यों हो गई? इसका स्वाद बहुत खराब है। ये देखकर औरत तुरंत जुलाब मिला हुआ सूप लेकर आई और अपनी बेटी को पिला दिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मम्मी और पापा को इस ट्रांसफर के पीछे का सच पता लगाना होगा। छोटी लड़की के सूप पीते ही मोटे लड़के पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसकी बेटी के पेट में दर्द शुरू हो गया और उसने कपड़े गंदे कर दिए। ये देखकर पड़ोसन समझ गई कि औरत उसे जुलाब से टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को पूरा शोरबा पिला दिया। मोटे लड़के पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ, लेकिन छोटी लड़की की हालत लगातार बिगड़ती गई। समझी, तुम्हारी बेटी सिर्फ और ज्यादा तकलीफ सहेगी। उसके बाद औरत से बदला लेने के लिए वह शैतान पड़ोसन अपने बेटे को और भी ज्यादा काला सूप पिलाने लगी। कटोरे पर कटोरे खाली होते गए और मोटा लड़का बिल्कुल ठीक रहा, जबकि छोटी लड़की का पेट फूलने लगा और उसकी उल्टियां रुक ही नहीं रही। उसकी बेटी को लीवर और किडनी का गंभीर नुकसान हो चुका था और उसके पेट में जंगली घास, रेजिन और चीनी दवाइयों के अवशेष मिले। अब उसकी बेटी की भूख से मौत होने में सिर्फ 4 दिन बचे थे। औरत पागल होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह ट्रांसफर के पीछे का सच नहीं खोज पाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक उसकी बेटी के पूरे शरीर में खुजली होने लगी और लाल चकत्ते निकल आए। वह तुरंत पड़ोसन की लाइव स्ट्रीम देखने गई और सचमुच वह शैतान पड़ोसन फिर से अपनी तथाकथित पारंपरिक पेरेंटिंग मेथड की लाइव स्ट्रीम कर रही थी। मेज पर सड़ा गला और फफूंद लगा खाना भरा पड़ा था। वह समझा रही थी कि ये चीजें प्राकृतिक रूप से फर्मेंटेड हैं, प्रोबायोटिक्स से भरी हुई हैं और किसी भी चीज से बेहतर है। फिर वही खाना अपने बेटे को खुद खिलाने लगी। मोटा लड़का बड़े मजे से खा रहा था, जबकि दूसरी तरफ छोटी लड़की तड़प रही थी। तभी औरत को अचानक वह जेड पेंडेंट याद आया जो डिनर पर बुलाने के दौरान मोटे लड़के के सीने पर हल्का चमक रहा था। उसकी बेटी के पास भी वैसा ही एक था। ये वही तोहफा था जो पड़ोसन ने पहली बार मिलने पर उसकी बेटी को दिया था, जब वह सामने वाले फ्लैट में रहने आई थी। मोटे लड़के के सीने पर जेड पेंडेंट को फिर से चमकते देख औरत आखिरकार सब समझ गई। उसने तुरंत वह गुड़िया उठाई जिसे उसकी बेटी हमेशा अपने पास रखती थी।